Hello, everyone. Hope you all are doing great. I welcome each and everyone to my podcast, Vibrant Aura Studio. ये पॉडकास्ट किन किन चीज़ों पे एम्फेसिस देता है, चलिए पहले आज इस पे भी हम बात करेंगे. ऑफ कोर्स यस, हीलिंग जर्नी पे बातें होती है हमारी इस पॉडकास्ट पे, और इमेज को लेते हुए अपने अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, आपके नॉन वर्बल क्यूज़ के ऊपर, एंड ऑफ कोर्स जहाँ तक मेड टू मेजर की बात आती है, जहाँ पे डिज़ाइनिंग की बात आती है, फैशन डिज़ाइनिंग, स्टाइलिंग की बात आती है, इन सब टॉपिक्स को लेकर ये जो है हमारा पॉडकास्ट अपने जो मोटो पे है, जो वी शेयर बिकॉज वी केयर, उस पे आधारित है. एंड यस, लेट्स कंटिन्यू विद दिस. नाउ आज का जो टॉपिक है, एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी वेरी रेलिवेंट टॉपिक है. ओके, एंड दिस इज़ टू डू डेफिनेटली विद योर सेल्फ ग्रोथ. एंड आज मैं आप सबके साथ फिर से अपने फेवरेट कप ऑफ टी के साथ, और ये शाम, जैसे कि आप सबको पता है, अभी ठंडा हो गया है मौसम, एंड ये धीमी धीमी सी जो धूप है राइट नाउ, ठंडी हवा, बहुत ही मज़ा आ रहा है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस. तो आज मैं आपके साथ एक लेडी की स्टोरी शेयर करना चाहूँगी. और ये लेडी ऑफ कोर्स वन ऑफ द मेट्रो सिटीज़ में ही रहती है, बड़ी ही पैशनेट है और हर तरह का काम सीखने और काम करने में काफ़ी रुचि रखती है. बट एट द सेम टाइम बहुत समय और बहुत बहुत बार क्या होता है उसके साथ हमेशा कि ये जो लेडी है, चलिए लेडी को नाम देते हैं सविता. जो सविता है ना, हर बार एक ऐसे स्टेट पे आ जाती है कि जहाँ पे उसे ये डिसीजन लेना पड़ता है कि वेदर इट इज़ ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी की तरफ जाना है, या फिर जो अपनी इन्वेस्टमेंट ऑन सेल्फ लर्निंग पे है उस तरफ चलना चाहिए. हाँ, आसपास जो है वो मतलब जो उनको जानते हैं, समझते हैं, उनके लव वंस हैं, वो हमेशा इस ओपिनियन पे आ जाते हैं कि शायद सविता हर बार ना सिर्फ एक्सक्यूज़ेस ही देती है, या फिर बहुतों को ऐसा भी लगता है कि अगर कुछ करना हो ना तो ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है. तो ये मैं मानती हूँ, जब हमें कुछ करना हो तो हमें हमेशा फोकस रहना चाहिए, कोई इस पे कोई शक नहीं. बट सविता के साथ अक्सर ये होता है कि जब भी उसे किसी इम्पोर्टेंट टास्क या इम्पोर्टेंट जॉब या इम्पोर्टेंट कोई सेशन, या जो उसके हमेशा सेल्फ ग्रोथ के लिए होता है, वो चैलेंजेस हमेशा वो फेस करती हैं. चैलेंजेस बहुत बड़े भी नहीं हम बोल सकते, बट आई थिंक सो इट्स वेरी प्रैक्टिकल फॉर हर. सो हर बार की तरह इस बार भी सविता ने कुछ डिसाइड किया कि वो अपने किसी प्रैक्टिसेस के लिए जो बहुत सालों से वेट कर रही थी, वो उस पे वो जाना चाहती थी. और सविता जो है ऑफ कोर्स पेरेंट भी है. सो सविता का जो बेटा है, सो ही इज़ अ टीनेजर, और हाल ही में वो अपना 10th का बोर्ड दे रहा है, मतलब देने वाला है. सो प्री बोर्ड्स का मौसम है, तो प्री बोर्ड्स का मौसम है, और ये जानते हुए भी फिर भी सविता ने सोचा कि किसी तरह भी ना, अगर ये हो जाए कि ये भी मैं देख लूँ, और जो उसकी जो प्रैक्टिकल्स थे या जो लर्निंग फॉर द एपिटोम लर्निंग ऑफ किसी सब्जेक्ट पे उनको करने जाना था. हालांकि सविता को जाना था एक्चुअली में बैंगलोर ट्रेनिंग के लिए. सो हर बार की तरह फिर से फंस गई वो, बिकॉज बेटे का प्री बोर्ड्स था, एंड जो ट्रेनिंग थी वो भी उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, और ये साल में शायद एक ही बार आती है, और शायद नहीं भी आती है, हर साल नहीं आती है, आई थिंक सो. तो यही उसने बताया था. फिर क्या,
बहुत सारी कोशिश करी, लेटर्स लिखे, हर तरह का अपने आप को उसने समझाया, यार चलो कोई बात नहीं है, कोई ना कोई तो होगा, देख लेगा। पर दुविधा यहाँ पे ये है कि ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम जो उनके हस्बैंड है, सो ही कीप्स ट्रैवलिंग फॉर हिज वर्क, एंड डेफिनेटली जो हेल्पिंग हैंड है घर पे उनके अलावा ऑफ कोर्स उनका बेटा ही है। बट फिलहाल उसके एग्ज़ाम्स है तो शी कांट इवन आस्क हिम कि बेटा ये कर लो या वो कर लो। हालाँकि उसने अपने बेटे को कुकिंग भी सिखाई है। बट इस एग्ज़ाम पीरियड के दौरान शी वुड नॉट लव दैट ही शुड बी डूइंग ऑल दिस थिंग्स। इस तरह के छोटे-मोटे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। हेल्पिंग हैंड होते हैं बट वो मॉर्निंग आवर्स पे होते हैं। एंड उस दुविधा में फिर उसने क्या किया कि उसने बड़े लेटर्स लिखे कि भाई कोशिश मेरी पूरी रहेगी, लास्ट मोमेंट तक मैं ट्राई करती रहूँगी, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी हाथ पाँव चलाए, कभी उसने सोचा कि अभी चली जाती हूँ, फिर उसने सोचा कि मैं किसी को बोलती हूँ तो मैनेज हो जाएगा खाने का भी। हालांकि उसके जो फ्रेंड्स थे वो हेल्प करने के लिए तैयार थे, बट फिर उसने अपने आप को सरेंडर किया। वो हारी नहीं है, सरेंडर किया है उसने सर्कमस्टांसेस को मद्देनज़र रखते हुए। हालांकि लोग उसके बारे कुछ भी सोचे, बट सविता ये बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि जब जहाँ लाइन ऑफ ड्यूटी की बात आती है, जहाँ तक ड्यूटी की बात आती है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि पहले वो पूरा करें। क्योंकि हम ये सुनते भी आए हैं और देखते भी हैं कि एक छोटा बच्चा भी ना जो हम कर रहे हैं वो हमें बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करता है और वही वो काम करता है, या वो उसी तरह से वो चलता है, वो उसी प्रकार से वो बोलता है, या किसी भी चीज़ को हम आज ले लें, है ना। सो सविता ने फिर सोचा, यार चली तो मैं जाऊं, मैनेज भी हो जाएगा, बट उसका बेटा उसको ऑब्जर्व कर रहा है। हालांकि बेटे ने भी कहा कि जाओ मम्मी, मैं संभाल लूँगा। सो अगर वो चली जाती तो उसके आसपास के लोग उसे कहते कि यार बड़ी सेल्फिश है या सेल्फ सेंटर्ड है, जबकि इसका एक और वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं, है ना, सेल्फ फोकस्ड। बट ऐसा नहीं कि वो सेल्फ फोकस्ड नहीं है। तो उसने क्या किया, उसे ये बात अब उसमें बहुत ही अभी क्लैरिटी थी कि कल को इन फ्यूचर जब बेटे के आगे चलकर बच्चे होंगे, और हालांकि इतने इम्पोर्टेंट इवेंट एक माइलस्टोन ही समझ सकते, जबकि ऑप्शन है कि दोनों पेरेंट हैं, फिर भी सिंगल पेरेंट होता तो समझ सकते कोई ऑप्शन नहीं है और ये जाना बहुत ज़रूरी है। बट फिर से उसे वो ख्याल आया कि आज अगर वो चली गई, कल को फ्यूचर में हो सकता है कि उसका बेटा भी उसी की तरह फॉलो करे। हो सकता है कि बहुत सारे माइलस्टोन्स पे वो ना रहे जबकि वो रहना चाहता हो। छोटी छोटी चीज़ें बहुत महत्व रखती है, और आज के डेट पर ऐसा तो है नहीं कि बच्चे को जो ब्रिंगिंग अप ऑफ द चाइल्ड इज़ ओनली ऑन मॉम, ऐसा है नहीं इन फ्यूचर, और होगा भी नहीं। सो फाइनली क्या किया उसने, कैन यू गेस दैट? डेफिनेटली उसने सरेंडर किया सर्कमस्टांसेस को समझते हुए, एंड देन शी रियलाइज कोई नहीं, इफ़ इट इज़ फॉर हर हायर पर्पस ये ज़रूर होगा, ये ट्रेनिंग दोबारा होगी, ये प्रैक्टिकल जिस तरह की लर्निंग के लिए वो जाती थी उसे वो मौका दोबारा मिलेगा। बट अगर आज वो चली जाती तो ना ही उससे पीस ऑफ माइंड होता, और ना ही वो पीस ऑफ माइंड से वो अपना जो ट्रेनिंग है जहाँ वो कोर्स करने जाना चाहती थी वहाँ पे भी वो एट पीस नहीं रहती। सो बॉटम ऑफ द लाइन, सेल्फ फोकस्ड सेल्फिश में जो डिफरेंस है जो मैंने बताया वो, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर लाइफ, you are the actor and actresses of your life.
आप ही को डिसाइड करना है, जैसे सविता ने डिसाइड किया. Doesn't matter what the world has to say, or the loved ones, or the people have to say around you. But you are the one who's going to set the example for your child. So yes, this is how जब भी आप कंफ्यूजन में हो कभी बिटवीन योर लाइन ऑफ ड्यूटी या किसी प्रकार की किसी इवेंट में जाना है या किसी लर्निंग पे, बीइंग अ मदर और अ फादर, सो आई थिंक सो ऑलवेज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इस पर्सपेक्टिव को जरूर लाएं परसेप्शन से हटकर. सो इट कुड हैपन द अदर वे अराउंड ऑल्सो, बट अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि that might not be the right time for her. So yes, I hope it helps someone today, and keep listening to my podcast. Thank you so much once again for being such a wonderful audience, for hearing me out. So मिलते हैं बहुत जल्दी. आगे की जो टॉपिक है जो मैंने ऑलरेडी शेयर किया, ये टॉपिक फैशन, इमेज, हीलिंग को लेते हुए, प्राणिक हीलिंग को लेते हुए, और आप पे ध्यान देते हुए, माइंडसेट पे काम करते हुए, कई प्रकार के अपीयरेंस को लेते हुए, इन सब पे हम बातें करेंगे. सो थैंक यू वंस अगेन. एंजॉय.